हाँ बेटा। अच्छा अच्छा। अरे कौन भिखारी है जो कि घर के अंदर ही घुसा है? जाइए आप यहाँ से, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। अरे समधन जी मैं हूँ। अरे क्या है और कौन है तू? एक बार बोलो ना, समझ में नहीं आता क्या तुझे? जा यहाँ से। अरे हाँ बेटा, पता नहीं कौन भिखारन है जो कि घर के अंदर ही घुसी आई है। जाने को कह रही हूँ और जा भी नहीं रही। अरे समधन जी मैं हूँ, आपकी बहू की माँ। आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे आप, अच्छा जी सॉरी सॉरी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। ठीक है बेटा, बाद में बात करती हूँ। आइए बैठिए। वो क्या है ना, आपको बहुत दिनों बाद देखा है ना, इसलिए नहीं पहचाना। अरे कोई बात नहीं समधन जी। अरे पहचानू भी कैसे, भिखारन जो बन के आई है। अरे समधन जी आपने कुछ बोला? नहीं नहीं कुछ नहीं बोली। बैठिए आप। बेटी के घर खाली हाथ आए आप? अरे वो समधन जी क्या है कि मैं आपकी आगे वाली गली में ही आई थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है ना, तो बस उसे देखने के लिए आई थी। तो सोचा कि जब इतने पास आ ही गई हूँ तो क्यों ना अपनी बेटी से भी मिल लेती हूँ। बस एकदम से ही प्लान बना समधन जी, बस इसीलिए कुछ ला नहीं पाई। जब कुछ ला नहीं पाई तो खुद क्यों आई, खुद भी रह जाती अपने घर। वो समधन जी सोनू नहीं दिख रही, कहाँ है वो? बस समधन जी अभी बुलाती हूँ, किचन में ही होगी। सोनू, अरे ओ सोनू बहू। हाँ मम्मी जी। अरे मम्मी आप कब आए मम्मी? बस बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। और बता बेटा कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ आप कैसे हो, पापा कैसे हो, गांव में सब कैसे हैं? गांव की बहुत याद आती है मम्मी। अरे बेटा घर में तो सब ठीक है, तू बता, तू तो ठीक ही होगी। इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी जो हुई है, इतने अच्छे दामाद जी मिले, इतनी अच्छी तुम्हारी सास है, तुम्हारी सास भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती होगी। ये लोग तो तुझे किसी चीज की कोई कमी ही नहीं रहने देते होंगे। हाँ मम्मी, सब लोग मुझे बहुत ही अच्छे से रखते हैं और मेरा ध्यान भी अच्छे से रखते हैं। अरे हाँ बेटा, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में की ताकि तुझे किसी चीज की टेंशन ना हो, किसी की फिक्र ना हो। बहू अब बातें ही करती रहेगी या फिर अपनी माँ के लिए चाय भी बनाएगी? हाँ? अभी लाती हूँ मम्मी जी चाय। अरे नहीं नहीं समधन जी, चाय के लिए शुक्रिया, लेकिन चाय तो आप अभी रहने ही दो, क्योंकि मुझे अभी जाना है। घर में भी बहुत सारा काम पड़ा है, तुझे तो पता ही है ना बेटा, घर में मेरे बगैर कोई काम नहीं होता। सोचा कि इतना समय हो गया है तुमसे मिले हुए, तुम्हें देखा भी नहीं, और आगे वाली गली में आई थी तुम्हारी आंटी को देखने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुझे देखती जाऊं, तुमसे मिलती जाऊं। ठीक है बेटा, अब चलती हूँ मैं। अरे माँ, अभी तो आए हो आप और अभी जाने की बात कर रहे हो, कितने दिनों बाद मिली हो आप माँ मुझसे, फिर क्यों आप जाने की इतनी जल्दी कर रहे हो? थोड़ी देर तो रुको ना माँ। बहू समधन जी को काम होगा बेटा, यदि इनको जाना है तो जाने देना। नहीं माँ रुको, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बस माँ अभी 5 मिनट में मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ फटाफट। जब उसकी माँ जा रही थी तो उसको जाने क्यों नहीं दिया उसने? वो अपनी माँ के सामने कुछ ज्यादा ही राज चला रही है। अरे समधन जी आप बैठिए, मैं जाके देखती हूँ रसोई में वो चाय बना रही है कि नहीं। ठीक है समधन जी। कितना अच्छा घर मिला है मेरी सोनू को, हमारे तो नसीब ही खुल गए। कितने आराम से रहती होगी मेरी बेटी इस घर में, उसे तो किसी भी चीज की कोई चिंता फिक्र नहीं है, बहुत ही अच्छे से रखते होंगे उसके सास ससुर। इतने बड़े घर की बहू जो बनी है मेरी बेटी। बहू। हाँ मम्मी जी। जब तुम्हारी माँ जा रही थी तब तूने जाने क्यों नहीं दिया उन्हें? अरे उन्हें रोकने की जरूरत क्या थी जब वो जा ही रही थी तो? और क्या जरूरत थी उनके लिए चाय बनाने की? चाय की शक्कर, दूध, चाय पत्ती, ये क्या तुम्हारे बाप के घर से आते हैं या फिर फ्री में आते हैं? इस सब का खर्चा कौन देगा? तुम्हारी माँ। इन सब में कितना पैसा लगता है तुम्हें क्या पता? आई गांव की गवार। मन तो मेरा ऐसा करता है कि
से चलाकर। ठीक है माँ, ये चाय। आपकी बेटी गांव की गंवार ये कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करती। आपने देखा अभी चाय भी कैसे लेके आई है, जैसी माँ है वैसी ही बेटी है। मम्मी जी, आपको जो भी बोलना है मुझे बोलिए, मेरी माँ को क्यों बोल रही हो? अरे बेटा, अपनी सास से ऐसे बात नहीं करते, वो तुमसे बड़ी है। क्या मैंने यही संस्कार दिए हैं तुझे कि अपनी सास से ऐसे बात करना? अरे समधन जी, माफ करना, अभी बच्ची है। अरे माँ, आपको पता नहीं है यह कैसी औरत है? अब तू अपनी माँ से चुगली कर रही है क्या? मेरी शिकायत कर रही है क्या? क्या करेगी वो मेरा? कुछ भी नहीं करेगी। जाहिल गंवार कहीं की मेरी चुगली करने चली। अपनी माँ के सामने ज्यादा ही इतरा रही है, ज्यादा ही जुबान चल रही है तुम्हारी। बस करो समधन जी, और आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे जाइए जाइए और ले जाइए अपनी इस बेटी को भी, गंवार बेटी को भी अपने साथ। बिना वजह के हमारे गले में बांध के रखा है आपने अपनी बेटी को। पता नहीं मेरे बेटे को इसमें क्या पसंद आया। मैं तो बड़े घर की बहू लाती, लेकिन पता नहीं मेरे बेटे ने इसे ही क्यों पसंद किया। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों की फोटो दिखाई थी उसे, और अब मेरे सर के ऊपर नाच रही है तुम्हारी बेटी। कुछ भी तो इसे ढंग से आता नहीं है। लेके जाइए आप इसे भी अपने साथ। अरे समधन जी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? ये आपके घर की बहू है, और ये क्या आप बार बार गंवार कहीं की बोले जा रहे हो? अब गंवार को गंवार ना कहूँ तो क्या अंग्रेजन कहूँ? समधन जी, आप तो अपने घर की लक्ष्मी का अपमान कर रहे हो बार बार। और जितनी सेवा मेरी बेटी कर रही है ना आपकी, उतनी सेवा कोई बड़े घर की बेटी नहीं कर पाती आपकी। उल्टा आपको सेवा करनी पड़ती उसकी। और समधन जी, आप तो पढ़ी लिखी हो, और पढ़ी लिखी होने के बावजूद आप ऐसी बातें करती हो। आप मुझे ये मत समझाइए कि मैं कैसी हूँ। अपनी बेटी को लेकर दफा हो जाइए यहाँ से। अब तुम छोटे घर के लोग मुझे सिखाओगे कि मैं कैसी हूँ? माँ, अब चलो यहाँ से, मुझे एक सेकंड भी नहीं रुकना। और यहाँ आप गलत हो माँ, इन बड़े घरों में कोई सुख नहीं होता। ये लोग भले ही पैसों से अमीर हैं, लेकिन दिल से अमीर नहीं है माँ, दिल से बिल्कुल गरीब हैं ये लोग। हमारा छोटा घर ही अच्छा है माँ, यहाँ सिर्फ ताने मिलते हैं, ताने। मैं तो यही कहूँगी माँ कि अपनी बेटी की भले ही गरीब घर में शादी कर लेना, कम से कम वह चैन से 2 रोटी तो खाएगी। हाँ बेटा हाँ, चलो, ऐसे घर में रुकने की कोई जरूरत नहीं है जहाँ अपने घर में वो अपनी बहू की कोई इज्जत नहीं करता हो। चल बेटा चल। मुझे तो लगा था कि बड़े घर में मेरी बेटी सुख शांति से रहेगी, लेकिन यहाँ आके देखा तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। हेलो, हाँ बेटा। हैं? क्या? ये क्या बोल रहा है तू? चल ठीक है बेटा। क्या हुआ मम्मी जी? बहू, वो हमारी कंपनी ने एक कंपनी को लोन दिया था प्रोजेक्ट के लिए। वो कंपनी फ्रॉड थी, हमारा करोड़ों का घाटा हो गया है बहू। हैं? क्या मम्मी जी? हम तो बहुत ही बुरी तरह से लूट चुके हैं बहू। एक बात बोलूं समधन जी, वैसे तो यह बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन बोलूंगी जरूर। जाते जाते तो मैं यह बात बोलूंगी ही, फिर तो वापस आना नहीं होगा इस घर में मेरा। यदि आप अपने घर की लक्ष्मी को ऐसे बदनाम करोगे, बार बार उसकी इज्जत नहीं करोगे, अपनी बहू के साथ ऐसे करने वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाले ने आपको अमीर और हमें गरीब बनाया है, तो वो भी कोई सोच समझ के बनाया होगा, ताकि आपको वो ये दिन दिखा सके। नमस्ते, चलते हैं हम। चलो बेटा, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। माँ, अब मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मम्मी जी को ऐसे छोड़ के। बहू, मेरे जैसी सास के साथ तो ऐसा ही होगा। मैंने अपने घर की लक्ष्मी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। मैंने उसकी कोई कदर नहीं की है, इसलिए मुझे उसकी सजा तो मिलेगी ही। भगवान ने मुझे सजा दी है, तो हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू, और आप भी मुझे माफ कर देना समधन जी। अब मैंने देख लिया है कि समय बदलते टाइम नहीं लगता। प्लीज मेरी बहू को यहाँ से मत लेके जाओ समधन जी। ठीक है समधन जी, लेकिन यदि मुझे फिर से पता चला कि आपने मेरी बेटी को गंवार बोला या उसे बदनाम किया, तो फिर मैं नहीं रुकूंगी, और ना ही मैं अपनी बेटी को एक भी सेकंड यहाँ रुकने दूंगी।
कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचते रहे। आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है ताकि हम रोज़ आपके लिए इसी तरह के अच्छे नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहें। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।